Hello everyone, welcome back to Chemistry Explanation with Anita. Today I am going to explain a class 12th topic, that is elevation and boiling point. Yes, in my last video I already explained about the colligative property, that is relative lowering of vapor pressure. In this video I am going to explain another colligative property, that is elevation and boiling point. So without wasting our time, let's start. Elevation and boiling point. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है या वो टेम्परेचर होता है जब वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है. ओके, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये हमारा वेपर प्रेशर है, यहाँ टेम्परेचर है. वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर जो है, जो भी सोल्यूशन का होगा, इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 1 एटमॉस्फेयर यहाँ आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1. ओके, जब भी वेपर प्रेशर 1 के बराबर आ जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर, देन इट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट. अगर हमने एक प्योर कंपोनेंट लिया, दैट इज सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट को हमने हीटअप किया, ये बना दिए वेपर्स. ओके, वेपर्स बन गया. क्योंकि ऑल द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, तो सारे ही वेपर्स बनाने लग गए. जब हीट किया, टेम्परेचर ये बढ़ रहा है, राइट. हीट किया, वेपर्स बनाए, राइट. ये रहा एटमॉस्फेयर की लाइन, 1 एटमॉस्फेयर की, इस पर रीच कर गया. इट मीन्स द सब्सटेंस इज नाउ रेडी टू बॉयल, या बॉइलिंग पॉइंट शुरू हो गया. यहाँ हमने लिख दिया, क्योंकि ये प्योर का था, वी नो प्योर पे हम लोग नॉट लगा देते हैं, तो यहाँ भी टी बी नॉट लगा दिया. बी क्यों लगाया? क्योंकि इट इज़ रिलेटेड विद द बॉइलिंग पॉइंट. अगर इसमें मैंने एक सल्यूट ऐड कर दिया, दैट इज़ नॉन वोलेटाइल, उसने कुछ सरफेस कवर कर ली जिसकी वजह से वो वेपर्स नहीं बना पा रहा है, तो वेपर प्रेशर कम हो गया, बिकॉज अब मॉलिक्यूल्स ही नहीं बचे उतने वेपर्स बनाने के लिए, राइट. जब वेपर प्रेशर कम हो गया, तो ये वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का था, सॉल्वेंट अब यहाँ पे आ गया, डिक्रीज हो गया. इसको हमने हीट किया, क्योंकि इसको भी इस लाइन पे पहुंचना है, बॉइलिंग करनी है, तो और टेम्परेचर लगा एंड फाइनली ये रीच कर गया, राइट. अब ये देखते हैं, ये किस टेम्परेचर पे रीच किया, ये किया टी बी पे कर दिया, क्योंकि इट इज़ अ सोल्यूशन नाउ. अभी तक सॉल्वेंट था तो टी बी नॉट था, अब सोल्यूशन हो गया तो टी बी कर दिया, राइट. अब देख लेते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस. डेल्टा टी बी इक्वल टू बड़ा टी बी माइनस टी बी नॉट, ये हो गया, राइट. हमने कह दिया कि ये डिफरेंस आ रहा है. अगर हम एक सल्यूट ऐड करें, नॉन वोलेटाइल सल्यूट, तो टेम्परेचर का वेरिएशन इतना आएगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में. अब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि डेल्टा टी बी जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम. एम क्या है? मोलैलिटी, ठीक है. अगर हमने इस कांस्टेंट को हटाया, तो डेल्टा टी इक्वल टू के बी एम आ गया. मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम आ गया. ये के बी है क्या? के बी इज़ द एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, इस तरह से पूछा जाता है. क्वेश्चन आता है के बी है क्या, डिफाइन के बी. अधिकतर कांस्टेंट्स को डिफाइन करना बहुत आता है. जब भी कांस्टेंट्स को डिफाइन करना है, तो प्लीज़ उसके जो भी बगल वाला है उसको अज्यूम कर लीजिए कि 1 है उसका, एंड जिसके बराबर आ जाएगा तो आप कहोगे इट इज़ इक्वल टू दिस व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन और व्हेन दिस नंबर इज़ 1, ठीक है. तो जैसे इसमें है मोलैलिटी, ओके, हम मोलल सोल्यूशन कह सकते हैं. के बी इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, व्हेन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज 1, दैट्स इट. या तो इसको भी मालूम है आपको, 1 ग्राम मोल डिजॉल्व इन 1000 ग्राम्स, ठीक है, ऑफ सॉल्वेंट. तो व्हेन 1 ग्राम मोल ऑफ द सोल्यूट इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट, देन द टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू द एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट. ओके, ये हो गया डिफाइन. अब इतना समझ में आ गया. अब हाउ वी रिकॉल और मेमोराइज बेसिक कॉन्सेप्ट्स. प्लीज़ अप्लाई योर बेसिक कॉन्सेप्ट. सबसे पहले कन्फ्यूज़न इसी में आ जाता है,
ये वाले में, बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट जस्ट इसका अपोजिट होता है, जो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डेल्टा टी बी, टी बी, बी से क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, जब बी से बॉइलिंग पॉइंट हुआ तो हमें मालूम है बॉयल करते हैं तो बबल्स कब बनते हैं, थोड़ी देर बाद बनते हैं। बॉयल किया, बबल्स बन गया। ओके, बॉयल किया, बबल्स बन गए, ये याद हो गया। अब के बी पूछा जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉइलिंग का कांस्टेंट पूछा जा रहा है कि फ्रीजिंग का कांस्टेंट पूछा जा रहा है। तो एब्यूलोस्कोपिक ई बी, बी आ गया, इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि इसमें जैसे ही बोलेगा एलिवेशन वाला तो आपको समझ में आ गया बॉइलिंग है। दूसरा वाला कांस्टेंट था अगर मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, उसमें भी बॉइलिंग समझ में आ जा रहा है। एक इसी नाम में समझ में नहीं आता कि ये बॉयल से रिलेटेड है कि फ्रीजिंग से रिलेटेड है, राइट। तो इसका बी वर्ड देखो, बी फॉर बॉइलिंग, तो इट इज़ अ कांस्टेंट रिलेटेड विद द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, इसमें फिर फर्दर हम आगे जाते हैं, बिकॉज ये फार्मूला तो दिस इज़ अ जनरल फार्मूला। न्यूमेरिकल्स के लिए वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ द एम। कैसे करेंगे, के बी, एम क्या था, मोलैलिटी, वेट ऑफ सल्यूट, वेट अपॉन मास, मोलिकुलर मास इनटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट। ओके, ये हो गया। वेट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ये हो गया। इस फॉर्मूले को यूज़ करके ही आप निकालेंगे। एंड प्लीज़ whenever you are solving any numerical, just write down the formula first. After that insert the value, then solve it. Don't solve directly without using the formula, or directly inserting the value without writing the formula. Half marks is only given for the formula in the CBSE exam. So you have to write the formula, because sometimes you have forget how to what's the value, actual value. So in that case you get half marks for writing the formula.